हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट की अपार सफलता की बात है ना। अपार सफलता इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे फर्स्ट वीडियो को बहुत लाइक किया गया, सब्सक्राइब किया गया, फॉरवर्ड किया गया, शेयर किया गया, लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट डाले, तो हम तो अपना हमारे मन में ये सोच रहे हैं अपार सफलता। देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि एक भी बच्चे को अगर फ़ायदा मिला तो अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर वो खुश है तो क्या है, मेरा बेसिकली टारगेट वो है जो टियर 3 टाइप की सिटी के या रूरल के बच्चे हैं वो इससे कनेक्ट हो जाए, क्योंकि मैं उनको बहुत ही आसानी वे से अंग्रेजी सिखाना चाहता हूँ। और वो परेशान होते हैं, अंग्रेजी से डरते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामों में अंग्रेजी आते हैं, बेचारों को रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी सब बन जाता है, जीके वो अच्छा रट लेते हैं, लेकिन क्या होता है अंग्रेजी के कारण वो बेचारे परेशान होते हैं और ऐसे फॉर्म भरने से डरते हैं कि भाई जिसमें अंग्रेजी आती तो बनेगी नहीं, या तो फिर भर देते हैं तो नंबर कम लाते हैं और उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाते। देखिए, हमने उस दिन पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, साधारण वर्तमान काल कहते हैं। उसमें हमने पढ़ा था आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये हमारे सब्जेक्ट है। मैं, हम, आप, दे यानी वे प्लूरल नंबर, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर। मैंने आपको उस दिन ये बताया था कि अगर आपने वीडियो देखा कुछ नहीं सीखा तो कम से कम आपने ये जरूर सीखा कि हमारे पास अंग्रेजी में इतने ही सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने आपको उस दिन 2 वर्ब बताई थी। देखिए बेटा, गो, वेंट, गोन यानी जाना, कम, केम, कम यानी आना। एक वर्ब है बाय, आज मैंने ऐड किया वो बॉट, बॉट खरीदना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट खरीदो, लाना। तो अब हम ये 2 वर्ब थी उस दिन, आज हमारे पास 2 वर्ब और हो गई, तो आज हमने 4 वर्ब सीखी। ठीक है, थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ेंगे। आपको मैं वर्ब्स भी पूरी लिखाऊंगा, आप कमेंट में अगर बताएंगे कि वर्ब्स बताइए तो मैं आपको वर्ब्स भी ए लेटर की 50 बता दूंगा, बी की 50, ऐसे उसके भी वीडियो डाल दूंगा। आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। दैट विल all verbs will be helpful for you to be qualified in any entrance examination, है ना, for which you are doing preparation। अब क्या हुआ कि हमने उस दिन देखिए बेटा क्या सीखा था, टू प्लस प्लेस लगा रहे थे हम हर सेंटेंस में। जैसे हमने बोला मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, मैं घर आता हूँ आई कम टू स्कूल, हम टू लगा लो, वो फर्स्ट डे था तो मैं आपको ज्यादा सिखा नहीं पाया। एक्चुअल में ये 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट इज कॉल्ड एडजंट्स, है ना, इन द बुक ऑफ ऑक्सफोर्ड यू कैन फाइंड। अब हिंदी मीडियम वाले इतना मत दिमाग लगाइए, आप तो बस ये सोचिए कि भैया सर ने ये बताया कि 2 के बाद कोई भी प्लेस लगा देना है कम और गो की वर्ब में, तो ऐसे धीरे धीरे आपको बनेगा। अब एकदम ऐसा नहीं करना कि हर वर्ब में लग जाएगा, है ना। अब ही बाइज 2 वेजिटेबल ऐसा नहीं होता है ना, ही बाइज वेजिटेबल्स। लेकिन अब बाय वेजिटेबल, अब देखिए मैं आपको एक नया प्रीपोजिशन बताता हूँ। एक है फ्रॉम प्लस प्लेस। फ्रॉम के बाद आप कोई भी प्लेस लगाइए, आपको बड़ी हेल्पफुल होगी। गो को छोड़ दीजिए, गो में नहीं जमेगा फ्रॉम। आप देखिए, मैं बाजार से आता हूँ, आई कम फ्रॉम मार्केट, कितना सुंदर सेंटेंस बना। हम मैदान से आते हैं, वी कम फ्रॉम मार्केट, कितना सुंदर सेंटेंस बना। हम बाजार से सब्जियां खरीदते हैं, आप खरीदते हो, चलो यू बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। बच्चे दुकान से किताबें खरीदते हैं, तो चिल्ड्रन या द बॉयज, स्टूडेंट्स, कुछ भी, वॉट एवर यू कैन यूज प्लूरल नंबर। तो हमने लगा स्टूडेंट्स बाय बुक्स फ्रॉम द शॉप, कितना सुंदर सेंटेंस बना। अब हम ही से बनाते हैं, वह मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेता है, तो ही ब्रिंग्स, खरीदता है, तो आप बनाइए ही बाइज मेडिसिन फ्रॉम मेडिकल स्टोर। अब इसी प्रकार आप ब्रिंग का लगा लीजिए कि मैं अपने दोस्त के घर से, वह अपने दोस्त के घर से रैकेट लेकर आती है। नाउ वेरी सिंपल सेंटेंस, शी ब्रिंग्स अ रैकेट फ्रॉम हर फ्रेंड। अरे बाप रे, अब आपको तो ऑब्जेक्टिव केस भी नहीं बनता होगा, कोई परेशानी की बात नहीं, आप ऐसा बनाइए, वह अपने दोस्त के घर से रैकेट लाती है, तो शी ब्रिंग्स रैकेट फ्रॉम फ्रेंड्स हाउस। वो भी नहीं बन रहा कि भाई अपॉस्ट्रोफी लगा के फ्रेंड्स और हाउस, क्योंकि वो भी थोड़ी सी टिपिकल है, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य ये है कि हम उन बच्चों को इंग्लिश सिखाएं जिनको सिर्फ ABCD आता है और पढ़ना आता है। तो हम और ईजी करते हैं इसको कि वह, चलो हम ये बनाते हैं, वह वहां से, अब वहां और यहाँ तो पता है ना, देयर यानी वहां, हेयर यानी यहाँ, वह वहां से पेन लाती है। नाउ वी कैन स्पीक आउट, शी ब्रिंग्स अ पेन फ्रॉम देयर, ठीक है। या फिर शी
ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। इट का मैंने आपको कल बताया था, छोड़िए आप इसको। ओवर द टाइम यू ऑल विल बी एबल टू स्पीक आउट वेरी फ्लुएंटली सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ इट। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम धीरे धीरे जब आते जाएंगे आपका परिचय होता जाएगा, आप बना लेंगे। पहला टेंस है, सिंगुलर नंबर में बनाइए। मोहन ब्रिंग्स अ पेंसिल फ्रॉम हाउस। मोहन अपने घर से या मोहन घर से पेंसिल लाता है। तो इस प्रकार से इन चारों वर्ब्स का आप यूज करके इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कॉपी में सेंटेंस लिखिए हिंदी का, फिर उसका लिखिए इंग्लिश का। ये वर्ब्स आपको हेल्प करेंगे। ऐसा अगर आपने असर्टिव सेंटेंस आपने पहली क्लास में लिखा था, है ना, पहली मतलब हमारे फर्स्ट वीडियो वाली, ये नहीं कि आपने क्लास फर्स्ट में लिखा होगा, वहाँ थोड़ी ना इतना बता देते। चल ठीक है, नहीं तो बोलिए अरे साला पहली में तो ABCD भी नहीं लिखाते, ये सब कहाँ से लिखा दी। अब देखिए आज हम इसका सीखने वाले हैं नेगेटिव। नेगेटिव यानी नकारात्मक, है ना। आई से लेके प्लूरल नंबर तक अलग होता है, ही से लेके सिंगुलर नंबर तक अलग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो पार्ट में डिवाइड होते हैं सब्जेक्ट्स। यहाँ पर नेगेटिव लगाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जो भी हमने कहा वो अदर वर्ड। ही सी इट सिंगुलर नंबर, यहाँ पर लगाइए आप डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, ये कमाल की बात तो आपने देखा कि ये जो डू लगा था उसमें ही वो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म का SES था वो यहाँ लग गया, डू के बाद डज नॉट हो गया। तो ये जो है ऐसा आपका बन गया। तो इतने सब्जेक्ट्स के बाद में डज नॉट आता है, इतने सब्जेक्ट के बाद डू नॉट। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इजीली वो पूछता है और आप आसानी से कर लेंगे, है ना। एक नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाएगा, या तो वो क्लोज टेस्ट में पूछ लेगा या जंबलिंग में आपको हेल्प हो जाएगी, या कहीं ना कहीं आपको मदद जरूर कर देगा ये टेंस। और पहला टेंस है इसलिए हम थोड़ा सा इसको धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। एक बार आपने ये सीखा, फिर अगले टेंसेस से तो एक ही क्लास में सारे टेंस खत्म हो जाएंगे। 5 मिनट की क्लास में 5 मिनट की क्लास में एक टेंस खत्म होता है। इस प्रकार से 12 टेंस है, 12 बजे 1.5 घंटे की क्लास में सारे टेंसेस खत्म हो जाएंगे। बट यू विल हैव टू मेक सम सेंटेंसेस और ऑन योर नोटबुक। देखिए यहाँ पर मैंने 4 वर्ब लिखी थी। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। मैं घर से नहीं, हम घर से नहीं आते हैं, तो वी डू नॉट कम फ्रॉम हाउस। आप जबलपुर से नहीं आते हैं, यू डू नॉट कम फ्रॉम जबलपुर। वे बाजार से सब्जियां नहीं लाते हैं, तो दे डू नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। बॉयज दुकान से क्रिकेट किट नहीं खरीदते। बॉयज डू नॉट बाय क्रिकेट किट फ्रॉम शॉप। अब देखिए यहाँ मजेदार बात हो गई, अब ही से ये बदल जाएंगे। तो ही वह गार्डन से फूल नहीं लाता। ही डज नॉट ब्रिंग अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। अब सी से बनाइए कि वह शॉप से चॉकलेट नहीं लाती है। सी डज नॉट ब्रिंग चॉकलेट्स फ्रॉम शॉप। सिंगुलर नंबर का बनाइए, मोहन स्कूल से अपना बस्ता नहीं लाता। नहीं लाया होगा भाई, एक बार भूल गया, या नहीं लेकर आता है, रोज बारिश होती है, व्हाटएवर, हमें तो सेंटेंस बनाना है। तो मोहन डज नॉट ब्रिंग बैग फ्रॉम स्कूल। इस प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, असर्टिव के नेगेटिव। देखो आपको कॉपी में ऐसे सेंटेंस बनाना है। एक सिंपल सा सेंटेंस आपने बनाया कि वह बाजार से सामान खरीदता है या बाजार से चॉकलेट खरीदता है, तो आपको ऐसे हिंदी में लिखना है, वह बाजार से चॉकलेट खरीदता है। फिर उसका आप इंग्लिश में लिखो, ही बाइज चॉकलेट फ्रॉम शॉप या मार्केट। फिर आप उसका नेगेटिव लिखिए हिंदी में, वह बाजार से या दुकान से चॉकलेट नहीं खरीदता है। फिर आप उसका इंग्लिश लिखिए, ही डज नॉट बाय चॉकलेट फ्रॉम शॉप। आप लिखकर देखिए 5 बार, 1 2 3 4 5 इसके लिखिए, और 1 2 3 4 इसके लिखिए। 5 और 4 9 सेंटेंस आप असर्टिव लिखिए और उनके 9 नेगेटिव लिखिए कॉपी में। एक बार लिख के देखिए, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, अरे वाह ये तो बड़ा आसान है, और मैं अभी तक जीवन में इतना परेशान था, मैं क्यों नहीं करता था। और ये हमारे जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, जो Tier 3 सिटी के बच्चे हैं, या जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जिनको प्रॉपर गाइड नहीं हो पा रहा है, तो आप बना के देखिए, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा वाह यार ये कितना आसान है, और मैं इतने दिनों से परेशान था या मेरे को बनता नहीं था और मैंने ट्राई नहीं किया। अब ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। थोड़ी देर के लिए वीडियो बनना, एडिट करके नया ऐड करेंगे, है ना। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपने पहले देखा, पहला कल का वीडियो जो था मेरा सिंपल, वो था असर्टिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसके पहले वो था नेगेटिव।
अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव, प्रश्न भी तो पूछना पड़ता है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए जब आपके सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर हो, तब इन सब्जेक्ट्स के पहले आपको क्या लगाना है, डू। लेकिन देखिए कैसे लगेगा, कैपिटल डी और ओ, और ये सब्जेक्ट स्मॉल लेटर में, देखिए ही, सी, इट, ये स्मॉल लेटर में, और इधर पे वाले जो सब्जेक्ट है इसके पहले आपको क्या लगाना है, देखिए डस। तो डस और ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब, डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। लेकिन अगर आपने यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया तो आपका ये महापाप कहलाएगा, ठीक है। तो महापाप नहीं करना है भाई, नहीं तो आपका ये नहीं बोला ना, अर्थ का अनर्थ निकल जाता है, वो एक दूसरा क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, वो आपका नरेशन में आई विल एक्सप्लेन, अब धीरे धीरे मैं सब बताऊंगा। तो आपको ये क्वेश्चन वर्ड लगाना मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य है, आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर नहीं लगाया तो ये अर्थ का अनर्थ हो जाता है भाई, है ना, ये क्वेश्चन वर्ड अजीब सा हो जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट जब अपन आंसर पूछते हैं, क्या तुम बाजार, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कोई पूछेगा क्या मैं बाजार जाता हूँ, पूछ ही नहीं सकता, अपने आप से कौन प्रश्न पूछेगा, या हमसे, क्या हम बाजार, अच्छा आई और वी ये दोनों एक ही काम करते हैं, आई यानी मैं और वी यानी हम, तो क्या हम बाजार जाते हैं, तो हम प्रश्न हमेशा ऐसे पूछेंगे, आई और वी ये जो आपका फर्स्ट पर्सन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड पर्सन। अब ये भी बहुत कठिन बात हो गई हिंदी मीडियम वालों के लिए, अब आप इतना बिल्कुल मत दिमाग लगाओ, आप बस ये सोचिए कि आई और वी के जब इंट्रोगेटिव पूछते हैं तो वो यू से पूछेंगे और आंसर में आई और वी आएगा। जैसे कि हम पूछेंगे क्या आप बाजार जाते हैं, तो हमने पूछा डू यू गो टू मार्केट। अब इसका आंसर हम अगर जब देंगे, आंसर हमने दिया हाँ मैं बाजार जाता हूँ, हाँ हम बाजार जाते हैं, नाउ यू कैन स्पीक आई, यस आई गो टू मार्केट, नो आई डू नॉट गो टू मार्केट, यस वी गो टू मार्केट, नो आई डू नॉट, सॉरी वी डू नॉट गो टू मार्केट। आई इस प्रकार से आपको बनाने, तो ये आई और वी जो है ये देखने के लिए लिखे हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव में इसके आगे ये कभी नहीं लगेगा, है ना, हमेशा यू से बनेगा सेंटेंस और आंसर में ये जरूर आ जाएगा। देखा बन सकता है, क्या वे बाजार से सब्जियां लाते हैं, तो डू दे ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। इसी प्रकार आप ही से बनाइए, क्या वह पेन खरीदता है, तो डज। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्या वह पेन खरीदता है, इन क्वेश्चन के जो असर्टिव इंट्रोगेटिव के जो आंसर है वो या तो यस होते हैं या तो नो, और कुछ नहीं होता इसके अलावा, ये याद रखिएगा, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको धीरे धीरे थोड़ा सा हेल्प करेगा। क्या वह दुकान से चॉकलेट खरीदता है, तो डज ही बाय चॉकलेट्स फ्रॉम मार्केट या शॉप, क्वेश्चन मार्क। तो अब इसका आंसर देंगे हाँ वह दुकान से चॉकलेट खरीदता है, तो आप जैसे ही बोलेंगे तो ये होगा यस ही बायज चॉकलेट्स फ्रॉम शॉप। और इसका एक नेगेटिव आंसर दीजिए, तो नो ही डज नॉट बाय चॉकलेट्स फ्रॉम शॉप। अब देखिए फ्रेंड, मैंने पढ़ाया, कितना भी अच्छा पढ़ा दूं मैं, ये इंग्लिश है, एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन, ये सीखने वाली चीज है ना। अभी सीखने वाली चीजें क्या होती है, आप ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ लिया आप इतना कि यार आप हो इंटेलिजेंट, आपने स्ट्रक्चर देखा, आपको याद हो गया, आपको समझ में आ गया कि यार ये तो बड़ा आसान है, लेकिन वो लैंग्वेज है, आपको उसको लर्न करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। तो वो सीखने के लिए आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, कॉपी में सेंटेंस बनाइए, पहला एक सेंटेंस बनाइए असर्टिव, जैसे मैं ही से बनाता हूँ, वह बाजार से सब्जियां लाता है, तो हमने एक असर्टिव बनाया, ही ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। फिर हमने उसका एक नेगेटिव बनाया कि वह बाजार से सब्जियां नहीं लाता है, फिर हमने उसका लिखा ही डज नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। फिर हमने उसका एक इंट्रोगेटिव बनाया, क्या वह बाजार से सब्जियां लाता है, तो हम ऐसे बनेंगे डज ही ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, और क्वेश्चन मार्क इज मैंडेटरी, तो यू हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस। अब उसका आप आंसर दीजिए, यस हाँ वह बाजार से सब्जियां लाता है, तो यस ही ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। फिर आप उसका आंसर दीजिए, नहीं वह बाजार से सब्जियां नहीं लाता, नो ही डज नॉट ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। तो ऐसे एक सेंटेंस के बने 5, और दोस्त मेरी बात मानो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटेंसेस है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, एक सेंटेंस के 5 हिंदी 5 इंग्लिश यानी 10 बन रहे हैं, 9 सेंटेंसेस के 90, 4 वर्ब मैंने बताई है और एक टू और फ्रॉम, 2 एडजेक्ट्स। आप 1 घंटे निकालिए और इसके सेंटेंस बना लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये कभी भूलने वाले नहीं, और अगर आप भूल गए तो आप मेरा वीडियो देखना ही मत। अगर आपको पसंद आया तो बताना, तो मैं अगला टेस्ट बताऊंगा, और अगर नहीं आया तो फिर अपन यहीं रोकेंगे। जहां आप कमेंट अच्छे नहीं देंगे या जहां आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अपन वहां रोकेंगे।
लेकिन आप अगर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार कुछ काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप करिए। अब आपको अगर इतनी मेहनत मैंने जो बताया आपने किया 1 घंटे, अगले टेंसेस से आपको बहुत पानी की तरह अंग्रेजी लगने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, है ना, थैंक यू, आप बनाइएगा बेटा।